Hello everyone, myself Sona Lohra welcomes you to the chemistry class. Today we are going to start a new chapter of class 11, chapter 4, that is chemical bonding. Yes, bonding between the chemicals to make molecules, to make compounds and a number of substances. So let's start with chemical bonding. In 1704, Sir Isaac Newton told that the formation of bond is due to a mysterious force. But in 1906, Cossell and Lewis explained that formation of a bond between two atoms is just to attain noble gas configuration to become a stable substance. Hence, they form bond with each other. Now the question arises, how? As you all know that an atom is consist of nucleus and its various shells, K, L, M and so on, out of which the first shell can hold 2 electrons, the second can 8 electrons, the third 18 and so on. The outermost shell is known as valence shell and electrons in it are valence electron. ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. आप देख रहे हैं ऑक्सीजन एटम जिसकी आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. जब कोई हाइड्रोजन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके कांटेक्ट में आता है तो ये उसके लोन इलेक्ट्रॉन्स और सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास जाकर पेयरिंग करता है. एंड ड्यू टू दिस पेयरिंग अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज अ वाटर मॉलिक्यूल. दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जब पास आते हैं तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है और इस तरह से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करते हुए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर देते हैं. साथ ही हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था के शेल में, उसकी भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. एंड ड्यू टू दिस शेयरिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. हेंस द वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. Now again a question arises. How many type of bonds can be formed by an atom? कितने तरह की बॉन्ड्स बन सकते हैं? 3 टाइप्स: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज एक किंग है जो बहुत रिच है, जिसके पास बहुत पैसा है. ही इज़ वेरी रिच पर्सन. और एक गरीब आदमी जो एक सोसाइटी में रहता है, उसकी सोसाइटी भी उसकी जैसी ही पुअर पर्सन से बनी है. वो किंग अपनी सारी मनी, अपनी सारी वेल्थ को इन पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू मेक अ स्टेबल सोसाइटी. यहाँ हम देखते हैं कि रिच पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है. सो ही इज़ अ डोनर.
इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके पास से ट्रांसफ़र होकर पुअर पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दे एक्सेप्ट द मनी सो दे आर एक्सेप्टर। इस तरह से मनी का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया किंग से सोसाइटी की तरफ। अब हम एलिमेंट्स के साथ समझते हैं। द ग्रुप 1 and 2 of our periodic table, which are consist of elements having 1 and 2 electrons respectively in their outermost shell, whereas the 17 and 16 group, which requires 1 or 2 electrons respectively to become a stable molecule or to get noble gas configuration. Group 1 and 2, which can donate the electrons or have tendency to lose electrons, are rich in electron, whereas group 16 and 17 elements which require the electron wants to get the electron are poor in electrons. Now we take one member of both type to explain the bond formation, like sodium with atomic number 11 from rich persons and chlorine atomic number 17 from poor persons. Sodium have electronic configuration 281, whereas chlorine has electronic configuration 2, 8 and 7. As you can see that sodium, if donate 1 electron, it can get the noble gas configuration, that is of neon. सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 मिल सकता है। Similarly, if chlorine gain 1 electron, it can get the electronic configuration of argon, again a noble gas. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा सकता है। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। सो सोडियम इज़ डोनर वेयर एज क्लोरीन इज़ एक्सेप्टर इन दिस केस। Sodium, after losing electron or donating electron, becomes sodium ion, a cation, whereas chlorine, which accept the electron, it forms chloride ion, that is an anion. यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर या रिच एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन एक एक्सेप्टर या पुअर एलिमेंट है और दोनों के अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बॉन्ड शो करता है। तो आइए फिर से देखते हैं एक आयनिक बॉन्ड में कैसे एटम आयंस में कन्वर्ट होता है और बॉन्ड फॉर्म करता है। यू कैन सी अ सोडियम एटम ऑन योर स्क्रीन having 2 electron in its first shell, 8 in second and 1 only in the outermost shell or valence shell. अगर सोडियम को नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेना है तो उसे आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होगा ताकि सेकेंड ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएं और वो एक स्टेबल एटम बने। सो सोडियम विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन to get noble gas configuration 2,8, which is of neon. As sodium has to lose 1 electron or have tendency to lose 1 electron to become stable, it is metallic in nature. Elements having tendency to lose electron are metals. So here sodium is a metal which can lose 1 electron and form sodium ion. Now
let's talk about the chlorine. Atomic number 17, having 2 electrons in first shell, 8 in second and 7 in valence shell. To make its octet complete, it requires 1 more electron. आउटरमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स को 8 में कन्वर्ट करने के लिए नोबल गैस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. इफ क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स क्लोराइड आयन. नाउ यू कैन सी दैट sodium is going to lose 1 electron and chlorine is getting that electron, by which both can complete their octet or get noble gas configuration. Now sodium is having 8 in second shell, whereas chlorine is having 8 electrons in third shell. Both are electrically stable. Due to loss of electron, sodium becomes cation or positively charged ion, whereas chlorine become negatively charged ion or anion. हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का completely ट्रांसफ़र हो रहा है सोडियम से क्लोरीन की तरफ, और इस ट्रांसफ़र के साथ ही सोडियम और क्लोरीन पर चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. दिस बॉन्ड इज़ द आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड. अगेन वी टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. सपोज आप और आपका फ्रेंड किसी रेस्टोरेंट में लंच करना चाहते हैं जिसके चीपेस्ट फूड की प्राइस 100 रुपीज़ हैं, लेकिन आप दोनों के पास हैं 60. अब आप दोनों के लिए ही ये पॉसिबल नहीं है कि वो 100 रुपीज़ वाला लंच आप इंडिविजुअली परचेज़ करें. तो आप दोनों मिलकर उस लंच को परचेज़ करते हैं और इसके बाद आप दोनों के पास रिमेनिंग रहते हैं 10 रुपीज़, जो आपके फिर से घर लौटने में काम आएंगे. तो आपने देखा कि अगर आप दोनों शेयर करते हैं लंच को तो आपको 10 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है. अगर यही लंच आप इंडिविजुअली परचेज़ करते तो आप नहीं कर पाते और भूखे रह जाते. सो लाइक दिस, व्हेन elements also share their electrons to complete their octet, the bond between them is considered as covalent bond or a sharing bond. As we observe in hydrogen molecule, where 2 hydrogen atoms share their electrons to make हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अगर 2 एटम्स आपस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एज यू कैन सी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली. लेकिन अगर एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ शेयर करते हैं तो उनके बीच डबल बॉन्ड बनता है, जैसे ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, या आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग से डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है जो CO2 फॉर्म करता है. सिमिलरली व्हेन नाइट्रोजन शेयर्स इट्स 3 इलेक्ट्रॉन विद अनदर नाइट्रोजन, इट फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड. So by the sharing of electron, single bond, double bond or triple bond may be formed. And the sharing may be between similar atoms or the different atoms of different elements. So we can say that a covalent bond is defined as the force of attraction arising due to mutual sharing of electrons between the 2 atoms. The combining atoms may share 1
2 or 3 pairs of electrons. When the two atoms combine by mutual sharing of electrons, then each of the atom acquires stable configuration of the nearest noble gas. A covalent bond is only formed when the difference between the electronegativities of two atoms is too small for an electron transfer to occur to form ions. Shared electrons located in the space between the two nuclei are called bonding electrons. The bonded pair is the glue that holds the atoms together in molecular units. Let's understand again the formation of chlorine molecule using two atoms of chlorine with 7 electrons each in outermost shell or valence shell. क्लोरीन एटम जिसकी आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दोनों के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं और इस शेयरिंग की वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। 2 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलकर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरह से 2 क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस शेयरिंग के साथ ही दोनों ही क्लोरीन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्लोरीन के साथ कंसीडर किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल where 2 electrons of carbon get shared with 2 electrons of oxygen to form double bond. Carbon forms 2 double bonds, one with one atom of oxygen and the second with another atom of oxygen to form CO2 gas. एक और टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जहां अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर उसी रेस्टोरेंट में आप दोनों ने अपने पैसे शेयर नहीं किए होते और केवल एक ने बिल पे किया होता तो उसे हम कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग, और इसकी वजह से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से शेयर किए जाते हैं, दूसरा एटम केवल उन्हें यूज़ करता है। सो इट इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नेम्ड एज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वॉज explained by Sidgwick. According to him, dative bond is the bond formed by sharing of electron pair, but the shared pair is contributed by one atom only. The coordinate covalent bond is semi-polar bond. बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो ये बॉन्ड बना सकते हैं। डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या शेयर करता है उसे हम डोनर कहते हैं। ऐसे डोनर एटम्स के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना ज़रूरी है। इट मे हैव 1 or more लोन पेयर्स, बट इट मस्ट हैव लोन पेयर टू डोनेट और शेयर विद अदर। जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है उन्हें एक्सेप्टर कहा जाता है, और ये डोनर से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, नॉट द सिंगल इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो मार्क की जाती है, जो यह इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसने शेयर किया है, और साथ ही डोनर एलिमेंट के एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लेट्स सी how ammonium ion is formed by forming
coordinate bond between nitrogen and hydrogen atom. नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड रहते हैं। इन सभी बॉन्ड्स के बाद भी नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है जिसे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। जब इसके कांटेक्ट में कोई ऐसा हाइड्रोजन आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसके साथ शेयर कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और बनने वाला मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बिकॉज नाइट्रोजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन, it attain positive charge, hence the molecule is named as ammonium ion. Properties of compounds with coordinate covalent bond. They are gases or liquids due to weak intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से वे गैसियस और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर हायर देन कोवेलेंट कंपाउंड्स बट लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ कोवेलेंट कंपाउंड से हाई बट आयनिक कंपाउंड से लो होती है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर एज स्टेबल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस which are slow in speed. They also exhibit isomerism due to presence of directional nature of bond. Let's take one more example of coordinate compound. Ammonia boron trifluoride molecule. In this molecule, ammonia having nitrogen with 3 single bonded hydrogen and 1 lone pair. Therefore, it is rich in electron or electron donor. Whereas boron trifluoride has boron with 3 single bonded fluorine. After forming all the covalent bond with fluorine, boron is still not having 8 electron in its outermost shell. Therefore, it is electron deficient or acceptor in nature. Boron trifluoride accepts lone pair of ammonia to form coordinate bond, which is shown by arrow marked towards boron trifluoride from ammonia. It shows that ammonia is donating the electron pair, whereas boron trifluoride is accepting it to complete its octet. Like this, a lone pair is shared between ammonia and boron trifluoride to form coordinate bond between them. After covalent and dative bond, the next type of bond is metallic bond, which is found between the different atoms of a metal. This bond is due to the presence of free electrons between the atoms of metal, which make them good conductor of electric current. The
Property of metal ductility and strength are also due to these free electrons. Due to incomplete valence shell, metals have tendency to lose electrons of their outermost shell. When two different atoms of metal which are having tendency to form cation came nearer to each other, they tries to donate their electron to the other one. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक टेनिस गेम में देखते हैं। दोनों तरफ के प्लेयर्स अपनी अपनी बॉल्स को हिट करते हैं और कोई भी उस बॉल को रिसीव नहीं करता। इसी तरह से जब दो डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के सामने आते हैं, वो अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ हिट करते हैं। नो वन ट्राइज टू एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं और इनके मूवमेंट की वजह से ही एक अट्रैक्शन बॉन्ड प्रोड्यूस होता है जिसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव बिटवीन different atoms of the metals and considered as a sea of mobile electrons. हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मेटालिक नेचर रखते हैं, उन सभी में इस तरह का बॉन्ड मिलता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम्स के बीच में मूव करते रहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यही रीज़न है कि मेटल्स को कंडक्टर्स के फॉर्म में या इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। द नेचर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज़ ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Due to these metallic bonds, metal atoms form a network structure or crystalline structure. Hope you are able to understand different types of chemical bonds. Make your notes and ask your questions or doubts if you have any.